हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट सेक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं और वो सेक्शन है, जैसे आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा, देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या क्या हुआ? इम्पॉर्टेंस है एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि फर्स्ट वीडियो हम बनाए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बताए थे और उसके साथ एप्लीकेशंस का भी सेक्शन है। आपके एनसीईआरटी में 9 ड्रॉपलेट से 9 पॉइंट से उसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन एक्चुअली देखा गया है जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उस पॉइंट्स का बेस जो है दो ही चीजें, एक बायोलॉजिकल बेस है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल बेस है। तो बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल बेस पर बहुत तरह का फंक्शन होता है, मिनी टाइप का फंक्शंस है। उस सारे फंक्शन को अगर हम डिस्क्राइब करके पढ़ें तो उसको 5 सेक्शन में हम लोग बांट देंगे, है ना। तो वो पांचों सेक्शन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक करके हम, एक्सपेरिमेंटल है सर, एक एक करके पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप जाने, आज का वीडियो में क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बेस है वो किस फील्ड में है, तो बायोलॉजिकल फील्ड्स में एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में। इस सारे फील्ड, ये दोनों फील्ड में जो बेस है वो बेस को डिस्क्राइब करने के लिए कितने पार्ट्स में बांट दिया गया, कितने पार्ट्स में हो गया, 5 पार्ट्स में बांट दिया गया। 5 पार्ट्स को पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे और प्रत्येक पार्ट को अलग अलग करके उसका एक्सप्लेन कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, क्वेश्चंस रहता है इससे, आप देखिए, पढ़िए और उसमें समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो टॉपिक जान गए, टॉपिक पहले नोट कर लीजिए। टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। ये आपका ये टॉपिक लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसके डिस्कस करेंगे। तो ये क्या सेक्शन है, इसमें क्या पढ़ना है, तो क्या बताएं, किस सेक्शन पे एक्सप्लेन किया गया है, नोट करेंगे। और दिस सेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही दूसरा नाम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों कॉम्प्लेक्स कहें कि इसके जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो भी पार्टिकल होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो नाम हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस सेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली related with biological and टेक्नोलॉजिकल लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल aspects and described its functionality, इसका जो फंक्शन है इन प्रॉपर 5 ग्रुप्स, प्रॉपर 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स में इसको क्या किए हैं, लोग बांट दिए हैं। जैसे देखिए पहला ग्रुप, एक एक करके पहले हम लिख देते हैं तब एक्सप्लेन कर देंगे सब। पहला ग्रुप है, सबसे पहला इन एनालिटिकल फील्ड। एनालिसिस में 2 तरह के एनालिसिस होता है, आप जानेंगे, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। दोनों एनालिसिस में, उस फील्ड में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या उपयोगिता है, क्या इसका आधार है, क्या इससे हम लोग सीख सकते हैं, क्या हम इससे पाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है इन
मेटलर्जी, किस फील्ड में, इन किस सेक्शन में, मेटलर्जिकल फील्ड में। ठीक है, तीसरा है इन बायोलॉजिकल फील्ड, इन बायोलॉजिकल फील्ड में इसका एक्सपेक्ट देखेंगे कि बायोलॉजिकल फील्ड में ये कौन कौन से सेक्शंस में इसमें हम लोग इसको बांटे हैं बायोलॉजिकल फील्ड्स में, और बायोलॉजिकल फील्ड से ही जो रिलेटेड है तो उसमें हम लोग कर सकते हैं कि वो प्यूरिफिकेशंस के फील्ड में, वो एक्चुअली मेटलर्जिकल के पार्ट्स है लेकिन हम लोग उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो प्यूरिफिकेशंस के फील्ड में, इन प्यूरिफिकेशन फील्ड में। और फिफ्थ इसका अगर हम जो देखा जाए तो इन मेडिसिन में। ठीक है, इन किस में, मेडिसिन, इन मेडिकल फील्ड। ये सारे एस्पेक्ट्स है, इस सारे एस्पेक्ट्स को एक एक करके हम लोग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। बेसिकली क्या क्या इसमें देखना है, तो पहले हम लोग एनालिटिकल फील्ड से अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत जगह प्यूरिफिकेशन फील्ड को इसको इंडस्ट्रियल फील्ड भी कहा गया है ना। तो ये प्यूरिफिकेशन को हम लोग यहाँ ऑब्लिक देके इंडस्ट्री भी लिख सकते हैं, इंडस्ट्री फील्ड। प्यूरिफिकेशन फील्ड में कौन फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में। इसके बारे में हम लोग अलग अलग करके एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिए इसे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन सब निकलता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट जैसे 5 फील्ड आपको बताए हैं, उसमें फर्स्ट फील्ड क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के फील्ड में इसमें दो पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक जब बताया, एक क्वालिटी का संबंध है, जैसे कि क्वालिटी में जानते हैं ना, उसका गुणवत्ता से संबंध, दूसरा क्वांटिटी से, मात्रा से संबंध। तो मात्रा, इस दोनों का अगर हमको एनालिसिस करना है तो हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं एनालिटिकल फील्ड में दो फील्ड, एक बताएं ये क्वालिटी, यहां पर क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी माने क्या हो गया, उसके गुण के आधार पर, इसके आधार पर अभी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इसके गुण के आधार पर, याद रखिए इसके आधार पर, गुण के आधार पर। क्वांटिटी रहता तो उसके मात्रा, उसके अमाउंट के आधार पर। तो इसमें देखा गया है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एसिडिक रेडिकल है कि बेसिक रेडिकल है, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं अगर उस पर लॉन पेयर है, लुईस बेस लॉन पेयर है, तो जल्दी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, किसके साथ, मेटल के साथ। और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा मेटल के साथ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर फील्ड से अपर फील्ड की तरफ होगा तो कलर देगा। तो अगर कलर में चेंज आ गया तो हम समझ जाएंगे जो गिवन रेडिकल्स है वो हमारा क्या है, कैसा रेडिकल है, बेसिक रेडिकल। तो कंफर्म करने के लिए, किसका कंफर्म करने के लिए, बेसिक रेडिकल को कंफर्म करने के लिए हम लोग उसकी क्वालिटी समझ गए ना, बेसिक है कि नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सहारा लेते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, टू कन्फर्म बेसिक radical, to confirm basic radical we used किसको यूज करते हैं, सॉल्ट। हम लोग सॉल्ट को यूज करते हैं। देखिए ये सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, उसमें से बेसिक रेडिकल क्या हो गया, अमोनिया। तो यूज हम किसको किए, सॉल्ट, टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस सॉल्ट, टू प्रोड्यूस यहां लिखा हुआ है, प्रोड्यूस क्या, कंप्लेक्स हैविंग व्हाट, कंप्लेक्स जो बनेगा, जो प्रोड्यूस करेगा, टू कंफर्म करेगा, या कंफर्म में तो प्रोड्यूस कलर्ड कंप्लेक्स। कलर्ड क्या हो गया, कलर्ड कंप्लेक्स, कलर्ड कंप्लेक्स। इसके बारे में आप जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या लगा, टू कंफर्म बेसिक रेडिकल, क्वेश्चन बना ऑब्जेक्टिव, बेसिक रेडिकल वी यूज्ड सॉल्ट टू प्रोड्यूस कलर्ड कंप्लेक्स। जैसे देखिए अब कॉपर सल्फेट है, अब कॉपर सल्फेट है तो इसमें
अमोनिया के साथ जब एक्वस अमोनिया इसमें डाले, ये भी एक्वस सॉल्यूशन था, तो हमको डीप ब्लू कलर आता है, कंपाउंड बनता है जिसका कलर आ जाता है डीप ब्लू, यानी इसका कलर ब्लूइश होगा कॉपर सल्फेट, और उसमें क्या हो गया, उस ब्लू कलर की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया तो क्या होगा, डीप ब्लू हुआ। तो डीप ब्लू वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, और दैट इंडिकेट क्या आयन, कौन आयन, क्यूप्रिक आयन। देखिए Cu2+ को कौन क्या आयन कहते हैं, लिख दिए हैं, क्यूप्रिक आयन प्रेजेंस है, किसमें प्रेजेंस है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्यूप्रिक आयन प्रेजेंस है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिएक्शन को बताने के लिए ये क्या, देखिए क्वालिटी बता रहा कि नहीं बता रहा। नेक्स्ट देखिए कि जैसे हमको दो मिक्सचर दे दिया, एक उसमें सिल्वर आयन है और एक में क्या, मर्क्यूरस आयन है, दोनों को कहेगा अलग कीजिए, दोनों को सेपरेट कर दिए। तो कैसे सेपरेट करेंगे, तो दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सिल्वर का जो सॉल्ट ले लिए सिल्वर क्लोराइड, और मरकरी का सॉल्ट लीजिए मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, दोनों में सेम सॉल्ट डाल, सेम बेसिक कंपाउंड डाले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे ये बन गया, एक कंपाउंड हमारा बन के तैयार हुआ। कौन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, वो वाटर सॉल्युबल था, जबकि इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना वो क्या था, ब्लैक कलर का, कलर उसका ब्लैकिश आ गया। उसके टेस्ट ट्यूब में अगर देखेंगे तो नीचे के बॉटम के एरिया में काला काला सब्सटेंस टाइप जम जाएगा, तो ब्लैक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। और इस प्रकार हम बता सकते हैं कि हम सिल्वर सॉल्ट को किससे, मर्क्यूरस सॉल्ट से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए पहले हमको क्या बनाना पड़ा, हमको तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना पड़ा ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, क्या एप्लीकेशन हुआ। तो बिना हम इसके, हम अपने क्वालिटी, हमारा जो अभी टॉपिक था क्वालिटिव एनालिसिस, इसको हम नहीं कर सकते थे। तो ये दोनों चीज, जो दोनों इक्वेशन, अब बहुत सारा इक्वेशन है आपके बुक में, एनसीईआरटी में चर्चा है, इसलिए बता दिए हैं। एक कौन सॉल्ट बना, सिल्वर सॉल्ट कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल, और किसका, मर्क्यूरस सॉल्ट क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल। कलर क्या होगा, उसका कलर इंडिकेट्स नहीं है, व्हाइट कलरलेस हुआ, इसका कौन सा कलर हो गया, ब्लैक कलर हुआ। तो इसमें दोनों चीज को हम लोग क्वालिटेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन किए। अब आए क्वांटिटेटिव फॉर्म में, देखते हैं, उसके लिए बता देते हैं। अब चलें हम लोग सेकेंड सेक्शन, बी सेक्शन में देते हैं। क्या हो गया, पहला हो गया क्वालिटेटिव, और सेकेंड क्या है, क्वांटिटेटिव, अमाउंट, मात्रा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रूप में हम लोग मात्रा के अनुसार इसमें देखते हैं। देखिए क्या होता है, सिंपल, हम 2-3 एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में है पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन से, प्रत्येक वर्ड के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने लगेगा कि कुछ नहीं है, कितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि प्रत्येक एनसीईआरटी बिटवीन द लाइन क्वेश्चन आता है, वही हम कोशिश कर रहे हैं निकालने का। देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर, आप जानते हैं वाटर हार्ड वाटर होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का 3 रेडिकल्स पाए जाते हैं, सल्फेट रेडिकल, क्लोराइड रेडिकल और बाइकार्बोनेट रेडिकल के कारण पानी हार्ड हो जाता है। अब कितना हार्डनेस है कैसे पता लगाएंगे, तो इसको एस्टिमेट करेंगे टाइट्रेशन विथ ईडीटीए। ईडीटीए आप पढ़े हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ईडीटीए बहुत अच्छा लिगेंड है, अगर 4- है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 3- है तो पेंटाडेंटेट लिगेंड है, अगर 2- है तो टेट्राडेंटेट लिगेंड है। मतलब सारा गुण इसको ईडीटीए रखे हुआ है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जो हार्डनेस पानी के लिए कौन सा आयन आता है, कैल्शियम आयन, ध्यान दीजिए, या क्या हो गया, मैग्नीशियम आयन, यही दोनों का सॉल्ट्स रहेगा पानी में। अगर हम इसको रिएक्शन कर देते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ऑफ किसका, ईडीटीए, ईडीटीए के साथ इसके रिएक्शन करवा दिए। रिएक्शन करने के बाद ये क्या किया कि ये कॉम्प्लेक्स जो हुआ, सोडियम जो था, इसके जो सेकेंड रेडिकल था, क्लोराइड था, उसके साथ कंपाउंड NaCl बन के, NaCl नहीं बन के NaCO3 बन के, कार्बोनेट बन के Na2CO3 बन के निकल गया। निकल करने के बाद 2 कंपाउंड यहां पर बनाया, 2 तरह का कंपाउंड बनाया। एक सोडियम सॉल्ट किसका होगा, सोडियम सॉल्ट किसका, कैल्शियम का, यहां बनेगा क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका, कैल्शियम Ca, और दूसरा क्या बनेगा, सोडियम SOD मींस यहां सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका, मैग्नीशियम का बना। अब ये दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं, क्यों कि दोनों का सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स बना तो बनने, जब भी कोई चीज बनता है तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालते हैं, हम लोग पढ़े थे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट वीडियो में आप देख लिए हो, बता दिए हैं।
प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि फॉर्मेशन कांस्टेंट को ही डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी। तो दोनों तो एटम एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो दोनों का स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब भी अलग अलग होगा तो उसको हम लोग क्या एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे। तो हम लोग बता सकते हैं कि पानी में कितना अमाउंट में हार्डनेस है, उस हार्डनेस को डिटेक्ट करने के लिए हम जो कौन रेडिकल का यूज किए, सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका, EDTA लिगेंड्स का यूज किए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे करके ले देते हैं और इसको यहां पर लिख देते हैं कि सेपरेट इसको कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय किसके द्वारा बताइए, बाय डिफरेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दोनों का स्टेबिलिटी कांस्टेंट अलग अलग होगा, डिफरेंट कौन चीज, डिफरेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिफरेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट के द्वारा एक दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चंस बना, इसके द्वारा पानी का हार्डनेस को रिमूव करते हैं तो EDTA। ध्यान रखिए EDTA का पूरा नाम हम लिख चुके हैं, लिगेंड्स का वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट है एस्टिमेशंस ऑफ निकेल टू आयन। अब कुछ एस्टिमेशंस में उसके द्वारा अमाउंट को टाइट्रेशन करके, टाइट्रेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसके अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं, मात्रा को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें निकेल Ni2+ आयन है। अगर Ni2+ आयन को हम लोग एक पढ़ाए थे DMG करके, एक लिगेंड था डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। जहां इस Ni2+ में इसको डालते हैं तो Ni2+ जो है वो बिल्कुल लाल कलर का स्कारलेट रेड, डीप रेड, बने उसको हम लोग कह रहे ब्रिलियंट रेड कलर का वो प्रोड्यूस किया। इसको ब्रिलियंट कह सकते हैं, एक टेक्निकल टर्म में इसको स्कारलेट यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लाल, इतना रेड प्रेसिपिटेट दिया किसके प्रेजेंस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो हम पता लगा लेंगे इसके अमाउंट को टाइट्रेट करके हम पता लगा लिए कि हमारा निकेल आयंस प्रेजेंट है, निकेल 2+ आयन क्या है, प्रेजेंस है। इसके द्वारा भी हम लोग क्वांटिटी अमाउंट में पता लगा लिए, जितना ज्यादा अगर रेडनेस थोड़ा सा कम है तो उसके अमाउंट कम होगा, रेडनेस बहुत ज्यादा तो अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ फेरिक आयन, फेरस आयन है फेरिक आयन। अब देखिए कि अगर फेरिक क्लोराइड है तो उसमें फेरिक आयन होगा, तो टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग फेरो सॉल्ट पढ़े हैं, K4FeCN6 सबसे फेमस कॉर्नेशन कंपाउंड। इसका कंपाउंड का क्या नाम है, कौन सॉल्ट, फेरो सॉल्ट। याद रखिए कौन सॉल्ट, फिर बोलिए फेरो सॉल्ट। अगर हम फेरो सॉल्ट में FeCl3 में फेरो सॉल्ट को डालें और डालने के बाद हल्का सा गर्म कर देते हैं, तुरंत ये कंपाउंड Fe4FeCN6 होल 3 ये बताए थे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेशल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर भी स्पेशल है। इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन के तैयार हुआ और बहुत ब्लू कलर का कंपाउंड, ये ब्लू माने कलर प्रोड्यूस किया और इस कंपाउंड के इसलिए नाम क्या दिया गया, प्रूसियन ब्लू। यहां पर लिख देते हैं कंपाउंड का क्या नाम है, यहां कंपाउंड का नाम हो गया कौन ब्लू, प्रूसियन, प्रूसियन ब्लू करके ये पूछता है, कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ देगा कि प्रूसियन ब्लू का फार्मूला बताइए। प्रूसियन ब्लू का फार्मूला भी आप बता सकते हैं, इसमें आयरन का निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह का कंपाउंड की एस्टिमेट कर लिए, कौन आयन को, कौन आयन को, फेरिक आयन को। Fe3+ में क्या हो गया, यहाँ कौन आयन हो गया, फेरिक, इसका क्या नाम है, फेरिक आयन। और फेरिक आयन को हम लोग पता लगा लिए किसके द्वारा, किसके द्वारा, फेरो सॉल्ट के द्वारा। पूरे सॉल्ट का क्या नाम, देखिए सॉल्ट का अगर आपको नाम पूछेगा तो कौन सॉल्ट हो गया, फेरो सॉल्ट। फेरो सॉल्ट के द्वारा हम लोग इसको पता लगा लिए। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ये भी क्वेश्चन बना, ये किस में, एक क्वांटिटेटिव हो गया, एक दूसरा क्या यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटेटिव हो गया। तो इसमें पहला क्वालिटेटिव हम लोग पहले हम लोग क्वालिटी के बारे में पढ़े, अभी किसके बारे में पढ़े, क्वांटिटी के बारे में। अब सेकंड सेक्शन, ये तो एनालिटिकल सेक्शन में दोनों चीज हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन बता देते हैं। हाँ, अब देखिए सेकेंड फील्ड है इन क्या बताइए, मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या बताएं आपको, मेटलर्जी जानते, मेटलर्जी पहले जान लीजिए कि कोई भी प्योर सब्सटेंस को उसके ओर से निकालना, ओर से जो प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने तो जो जो स्टेप का यूज करते हैं वो सारा स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो उस मेटलर्जी में क्या होता है कि जैसे आप बहुत बड़े जो नोबेल एलिमेंट्स है, जो बहुत लिस्ट रिएक्टिव है, उसको प्योर करने में काफी कठिनाई होता है। तो जैसे आप दो मेटल्स के बारे में, सिल्वर और गोल्ड, तो सिल्वर गोल्ड को जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग उसको पहले
साइनाइड कंपाउंड में, साइनाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो साइनाइड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको आसानी से हम लोग उससे प्योर कॉपर बोलते हैं, प्योर सिल्वर और प्योर गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो वही क्या इन मेटलर्जी में देखा गया है। तो मेटलर्जी में क्या हो गया, मेटलर्जी में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर, कौन चीज, एजी या एयू, फ्रॉम किससे, फ्रॉम इट्स ओर, ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम इट्स ओर बाय फॉर्मिंग, पहले इसको हमको बनाना पड़ेगा। फॉर्मिंग कौन चीज, कौन सॉल्ट, फॉर्मिंग व्हाट, फॉर्मिंग, बताइए, फॉर्मिंग कौन, साइनाइड, फॉर्मिंग साइनाइड कॉम्प्लेक्स। पहले इसको हम लोग साइनाइड कॉम्प्लेक्स में इसको हमको फॉर्म करना पड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन नोट कीजिएगा, कौन कभी बनाना है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए जैसे सिल्वर है, सिल्वर को सोडियम साइनाइड लिए, डिप्रेसेंट का मेटलर्जी में भी रोल प्ले करता है, और जब ये रोल इसमें डालें तो ये कंपाउंड बन के तैयार हुआ। इस कंपाउंड का आप नाम तो लिख ही सकते हैं, दो है साइनाइड, तो डाई सोडियम लिखिएगा, डाई सोडियम, निगेटिव रेजिकल अर्जेंटेट, 2 में से 1 चला गया तो 1 अर्जेंटेट 1, ये बनाया। और ये जब बन गया तो उसमें हम लोग क्या किए, जिंक मेटल को डाले, इसको डाले जिंक। जिंक क्या किया, आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे, जिंक काफी ऊपर है और सिल्वर क्या है, नीचे है। तो अगर जिंक जहां जाएगा तो सिल्वर को हटा देगा। देखिए 2 Ag यहां पर क्या हो गया, प्रेसिपिटेट कर गया, नीचे आ गया, और ये जो जिंक था उसके जगह पर चला गया। और साइनाइड कितना हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, तो Zn के साथ CN4 हो गया, उसके साथ क्या 2 माइनस हो गया। अब रेडिकल यहाँ 1 माइनस था, यहाँ 2 है, तो पीछे तो कितना माइनस होगा, 2 माइनस। इसका भी नाम लिख सकते हैं, क्या नाम होगा बोलिए, क्या होगा, टेट्रा साइनाइडो, क्या होगा, निगेटिव है तो जिंकेट, और 2 4 में से 2 चला गया तो क्या जिंकेट 2 होगा। ये भी नाम लिख सकते हैं कि ये सब नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। आप लोग इसका नाम लिखना सीख चुके हैं, नहीं सीखे तो प्रीवियस वीडियो को देखिए, नोमेनक्लेचर का एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें कैसे नाम लिखते हैं। तो ये बन गया, इससे हमको क्या, देखिए प्योर Ag क्या हो गया बताओ, प्रेसिपिटेट हो गया। तो इस प्रोसेस का क्या नाम हो गया, मेटलर्जी हो गया। सिमिलरली Au ऑरम, Au फुल फॉर्म किसका होगा, गोल्ड का, गोल्ड को हम लोग को क्या करते हैं, ऑरम, ऑरम में फिर वही चीज डाले तो ये कंपाउंड बना, वही उसी प्रकार नाम, उसका नाम अर्जेंटेट, इसका नाम क्या, ऑरेट, ऑरम से। और जिंक, फिर इसको जिंक को इसमें डाले, जिंक क्या किया, फिर बताइए आप, Zn Cn का क्या कर देगा, 4 कर देगा, कितना माइनस, 2 माइनस, और 2Au बन के क्या हो गया बताइए, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ये भी कंपाउंड बना दिया। इस प्रकार हम लोग कम, देखिए बिना कॉम्प्लेक्स बनाए हमको गोल्ड को, सिल्वर को हम लोग प्यूरिफाई नहीं, देखिए इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं, एप्लीकेशन हुआ कि नहीं इसका। ये आप दूसरा एलिमेंट से, जैसे आप जानते Ni, निकेल, जिरकोनियम, टिटेनियम, इसको प्यूरिफिकेशन करने में भी हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना पड़ता है। एक फेमस प्रोसेस है, इसका नाम है मॉन्ड प्रोसेस, जिससे निकेल का प्यूरिफाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। निकेल है, उसको, निकेल कैसा है, इम्प्योर है, और इम्प्योर को कार्बोनिल बोलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। इसके साथ 4 मोल के साथ जहां हीट करेंगे तो Ni CO4 बन जाएगा, पढ़े थे, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको फर्दर उससे ज्यादा टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर ये था उससे ज्यादा टेम्परेचर पर हम हीट कर दिए। जब ये ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किए तो यहाँ निकेल, क्योंकि ये जब ही हीट किए तो वेपर फॉर्म में आ गया। अब वेपर फॉर्म में क्या होता है, जो भी कोई भी मेटल अपने इंप्योरिटी को जल्दी लॉस्ट कर देता है, तो ये निकेल अलग हो गया, और यहाँ से 4CO क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये निकेल हमारा क्या बन गया, प्योर बन गया। इस प्रोसेस को करवाए थे, साइंटिस्ट का नाम था मॉन्ड। तो बहुत जगह आगे पढ़ेंगे, नाम हो गया मॉन्ड्स प्रोसेस। क्या नाम हो गया, मॉन्ड्स प्रोसेस। आगे एक्सट्रैक्शन चैप्टर में भी इसको पढ़ना है। इसमें भी देखिए बिना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इसका यूज नहीं कर सकते। क्या नाम है उसका, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, कितना 1 की 2 नहीं, 0, 1 2 नहीं होगा, क्योंकि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्या, ऑक्सीजन नंबर ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। इससे हम लोग इस प्रोसेस में मेटलर्जी में भी देख लिए। अब नेक्स्ट फील्ड में बता देते हैं तुरंत। हाँ, तीसरा हो गया, कौन फील्ड हो गया, इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। देखिए लिख देते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए समझ आप लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते भी हैं। देखिए क्लोरोफिल जानते होंगे, क्लोरोफिल
किस कलर का कंपाउंड होता है? ब्लू की रेड, ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन, ब्लू रेड नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, है ना। और उसमें कौन कॉम्प्लेक्स हुआ? पढ़ाए थे, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, जो हम लोग क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके हम लोग CO2 H2O को मिला के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। तो याद रखेगा, किसका कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम का। जब तक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो हम लोग को भोजन ग्लूकोज नहीं मिलता। इसका मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स जब है तभी हम लोग का खाना है। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस हो गया बायोलॉजिकल सिस्टम में। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जानते हैं रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, तो वो Fe का कॉम्प्लेक्स है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। बताइए किसी को कमी, एनीमिया, खून का कमी हो गया, तो खून का कमी मींस ब्लड नहीं कम हो जाता, ब्लड में जो कंपोनेंट्स होता है आयरन का, जो इसका नाम हीमोग्लोबिन, वो कम हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग इसका डाइट लेते हैं तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, उसका हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होगा? फैटिग्यू लगेगा, थकावट लगेगा। क्यों? कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी करके वही ले जाता है। ऑक्सीजन को जब कैरी करके ले गया तो ऑक्सीजन जब ही सेल को मिलेगा तो सेल अच्छा फंक्शन करेगा, हमारा काम होगा, एटीपी बनेगा। तो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम लेवर है। कौन लेवर है? आयरन, Fe का कॉम्प्लेक्स है। अगर Fe कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हमारा वो काम नहीं होगा। इसीलिए देखिए हीमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए हो गया। एंटी पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया जैसे पर्निशियस एनीमिया नाम का डिजीज को, उसको नहीं होने देने के लिए जो भी हम लोग लेते हैं ड्रग्स, दवा लिए या फैक्टर लिए, उसका नाम है एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर। वो जो कंपाउंड होता है कोबाल्ट का, CO यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। अब B12 का आप नाम पढ़े होंगे, जानते होंगे, साइनोकोबालामिन। B12 का क्या नाम है? इसका नाम लिख सकते हैं साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है ना। अब नेक्स्ट है, बहुत सारा एंजाइम हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है, वो मेटल का कॉम्प्लेक्स है। बहुत पर्टिकुलर रोल, खास रोल हमारे बॉडी में प्ले करता है वो एंजाइम मेटल कॉम्प्लेक्स जो है। दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या नाम है? कार्बोक्सी, याद रखिएगा, पेप्टिडेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। देखिए लिख दिया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वो क्या करता है, जिंक उसमें बनता है, किससे? जिंक 2+ आयन। उसमें वैसे हिस्टामिन, लाइसिन नाम का अल्फा एमिनो एसिड रहता है। कौन एमिनो एसिड? आप पढ़े होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, पोजीशन के हिसाब से एमिनो एसिड होते हैं। ये दोनों मिलके कार्बोक्सी पेप्टिड, जो हमारे बॉडी के, हमारे इंटेस्टाइन सिस्टम को रेगुलेट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। और नेक्स्ट है कैटलेज नाम का एक एंजाइम्स है, जो हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन ट्रैप होता है तो कभी कभी H2O2 का फॉर्मेशन हो जाता है, पेरोक्साइड का। उस पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोज H2O2 दैट प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होता है? जब ऑक्सीजन कैरियर कर ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है किसको? को ले जाता है हीमोग्लोबिन। तो उसमें एक रिंग में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है रिंग में, उस रिंग का नाम है पोरफायरिन रिंग। क्या नाम है? पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग में H2O2 डिपोजिट हो जाता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमको जो एंजाइम की जरूरत है, एंजाइम का नाम क्या होगा? कैटलेज। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों का नाम सब, ये पर्टिकुलर नाम सब आपके लाइन बाय लाइन में, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को अलग पॉइंट्स बना दिए, जिससे आपको समझने में भी और उसको ध्यान रखने में भी आपको फायदा होगा। रटिए नहीं, एकदम समझिए। समझने की वर्ड सब है, वर्ड टिपिकल वर्ड्स है, उसको 10 बार 5 बार लिख लीजिए, रटा जाएगा वो। लेकिन मेन समझना है क्या करियर है। अगर आप ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना, तो आपको समझ में आप बहुत दिनों तक वो याद रहेगा। इसमें हमारा ये बॉडी में ये ABCD देख लिए। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। अब देखिए, इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के फील्ड में क्या क्या है। देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज को लार्ज स्केल में बनाया जाता है। तो लार्ज स्केल में बनाने के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए वो बहुत पावरफुल चाहिए, तभी ये लार्ज स्केल में कोई सब्सटेंस बन सकता है। तो उसके लिए इंडस्ट्री में कैटलिस्ट का यूज किया गया। एक कैटलिस्ट का नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट, याद रखिएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट का काम होता है कि कोई भी अल्कीन है, अल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है, आप जानते हैं डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं। उसमें H2 को जोड़ेगा, H2 को जोड़ेगा, H2 को जोड़ना क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन, पढ़े है ना। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का काम क्या हुआ, क्या किया? H2 को जोड़ा, तो नाम हो गया हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। क्या नाम हो गया?
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में ये गया, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया, यहाँ H एक जुड़ गया, यहाँ पर एक H, देखिए 2 H जुड़ गया ना, H2 को जोड़ना। तो ये काम क्या, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आप देखिए क्या सर, इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है RH रोडियम, Cl क्लोरीन, और इसके साथ PH3P का होल 3, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पूछेगा। इसमें RH क्या होगा, मेटल, रोडियम मेटल हुआ, Cl लिगेंड्स हुआ, और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये भी एक लिगेंड हुआ, ये भी लिगेंड हुआ। लिगेंड वाला जो वीडियो बनाए हैं उसमें इसका नाम हम बता दिए हैं। ये लिगेंड्स हुआ, यही लिगेंड्स, इसका अपना कलर आप जानते होंगे ना, अपना इसका रेड ब्राउन कलर का एक सॉलिड है। कैसा कलर का पूछ सकता है, यूरिकल एसिड कैसा कलर का, कलर बताइए, तो इसको क्या बताइएगा, ये रेड ब्राउन सॉलिड है। और रेड ब्राउन सॉलिड है, इसका काम क्या है कि H2 को ले जाके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में क्या करना, कन्वर्ट करना, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करना। और इसका अगर आपको पूछेगा यूपीएससी नाम बताइए तो आप बता सकते हैं ना नाम, देखा क्या लगे बताइएगा, क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद क्या, ट्रिस, क्योंकि ट्राई यहां पहले से है, बताए थे ना, जब नाम में और डाई ट्राई जुड़ा रहे तो 2 के लिए हम लोग 20 जोड़ते हैं, 3 के लिए क्या जोड़ते हैं, ट्रिस जोड़ते हैं। फिर समझिए नाम में ऑलरेडी 3 है, ट्राई आया हुआ है, तो यहां होल 3 मैंने पूरा मॉलिक्यूल 3 है, इसके लिए ट्राई नहीं जोड़ेंगे, इसके लिए क्या जोड़ेंगे, ट्रिस जोड़ेंगे। इसका नाम हम लिख देते हैं, क्या नाम हो गया, क्लोरिडो, क्लोरिडो हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ट्रिस, 3 है तो ट्रिस, ट्रिस। और उसके बाद क्या, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर लिखेंगे ट्राई, ट्रिस के बाद यहां लिख देंगे ट्रिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन। और कौन मेटल है, RH, RH को क्या कहते हैं, रोडियम। आप देखिए ये मॉलिक्यूल है, इस पर चार्ज कितना होगा, 0। और Cl पर आप जानते हैं Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, तो ब्रैकेट के उस तरफ जाएगा तो क्या, +1, तो रोडियम के साथ क्या जोड़ देंगे, 1। ये इसका क्या नाम हो गया, कौन नाम हो गया, IUPAC नाम, यहां 1 दिया हुआ है, रोडियम, फिर लिख देते हैं रोडियम 1, ये इसका IUPAC नाम। ये नाम ध्यान दीजिएगा, किसका नाम हो गया, ये विल्किंसन कैटलिस्ट का। फिर जिगलर नाटा कैटलिस्ट, एक जिगलर नाटा, दोनों स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट एक कैटलिस्ट बनाए, बहुत पोटेंट, बहुत पावरफुल कैटलिस्ट था। वो क्या, किससे बनाए, तो उसको लिए टिटेनियम टेट्राक्लोराइड लिए, और ट्राई मैंने इथाइल होता है तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम लिए, Al फिर एल्युमिनियम, दोनों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया जिसका नाम हो JN, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट को जब अल्कीन पर डाला गया, देखिए एन मॉलिक्यूल है किसका, अल्कीन का, तब पॉलीमराइजेशन किया। पॉलीमराइजेशन जानते हैं ना, ये हाफ हाफ टूट गया और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल एन था वो पॉलीमर के रूप में बन गया। इस पॉलीमर का नाम आप जानते हैं, इस पॉलीमर का नाम क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया। क्या नाम हो गया, पॉलीथीन। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या किया, अल्कीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉलीथीन में कन्वर्ट किया, बहुत लार्ज स्केल पर कन्वर्ट किया। इसलिए किस फील्ड में यूज हुआ, इंडस्ट्रियल फील्ड में। नेक्स्ट हो गया फोटोग्राफी, आप जानते होंगे फोटोग्राफी का बहुत मैंने अभी तो बहुत एडवांस हो गया, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनने में कभी कभी एक्सेस हो जाता था क्या, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। आप जब पढ़े सॉलिड एसिड में पढ़ेंगे, ये फ्रैंकल स्कॉट की डिफेक्ट दोनों ही दिखाता है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए एक्सेस सिल्वर ब्रोमाइड है तो उसको हमको हटाना है। उसको हटाने के लिए एक सोडियम थायो, ये कंपाउंड का थायोसल्फेट का यूज करेंगे। इसका क्या नाम हो गया, सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फेमस नाम है हाइपो, याद रखिएगा हाइपो। हाइपो का कौन चीज, डाइल्यूट, DIL लिखा, DIL मींस क्या, डाइल्यूट 2Na2H2O3, जहां इसके साथ डालेंगे तो ये Na3Al H2O3 होल 2 नाम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स क्या, एक्सेस ऑफ AgBr को हटा दिया, और जो हमारा फोटोग्राफी के लिए जितना यूज हो जाता उतना यूज होके हमको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, बिल्कुल क्लियर फोटोग्राफ मिल गया। तो बिना इस कॉम्प्लेक्स का हमको नहीं मिलता। तो ये इसमें भी फोटोग्राफी में भी हम लोग किसका यूज किए, किसका यूज किए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज किया, लेकिन उसको हटाने के लिए कौन केमिकल का यूज किया गया, हाइपो। व्हाट इज, क्या किया गया, ये इसका, इस केमिकल का क्या नाम है,
इसका नाम है हाइपो, याद रखिएगा इसका नाम हाइपो है। इसका तो नाम आप लिख ही सकते हैं, क्या नाम होगा बताइए? सोडियम है, पता लिख देते हैं, सोडियम पहले लिख देना है। सोडियम के साथ क्या हो गया? दो मॉलिक्यूल है, दो को हम लोग क्या कहते हैं? डाई थायो सल थायोसल्फेटो और क्या सिल्वर है, लेकिन ये पॉजिटिव रेड कलर उधर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव। तो यहां पर क्या होगा? और जेनटेट। और इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -2। तो -2 कितना हो गया? -4। इधर 3 हट गया तो कितना आया? 1। ये इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया? नाम हो गया, जो हमको फोटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, फोटोग्राफी के सेंस में यूज किया जाता है। और सारा केमिकल से, बहुत सारा केमिकल का यूज हम लोग कॉमनली हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, अब ये लास्ट सेक्शन है इन द फील्ड ऑफ क्या? मेडिसिन, मेडिकल साइंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में जानिए। देखिए, कॉमन आप जानते हैं, अभी भी थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं, ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पर्टिकुलर स्टेट में कॉम्प्लेक्सन मेटल के साथ वो यूज होता है एज ए एंटीडॉट। एंटीडॉट समझते हैं कि वैसा दवा जहर को काटता है। एंटीडॉट किसके द्वारा? कौन पॉइजन को? लेड पॉइजन, याद रखिएगा। पीबी, पीबी मीन्स क्या हो गया? लेड, एलईडी, याद रखना। लीड जिसको हम लोग कहते हैं ऐसे LEAD, इसके द्वारा जो पॉइजन हुआ है, उस पॉइजन किसी बॉडी में आ गया है, उसको हटाने के लिए जो दवा यूज किया जाता है, वो दवा किससे बना हुआ है? उसमें लिगेंड क्या है उस मेटल के साथ? EDTA। फिर नाम बता दी थे, नाम है इथाइल डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसका कॉम्प्लेक्स ही लेड पॉइजन को हटाता है। उधर हार्डनेस को भी हटाया था, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है बाल, एक केमिकल से बाल। बाल का पूरा नाम है ब्रिटिश एंटी ल्यूविसाइड्स। ल्यूविसाइड्स नाम का एक जहर है, बहुत पावरफुल जहर है। उसको काटने के लिए ब्रिटेन के द्वारा एक केमिकल बनाया गया एंटीडॉट, जो उस पॉइजन को काट देता है, इसीलिए उसका नाम हो गया एंटीडॉट। तो एंटीडॉट कौन सा पॉइजन था? ल्यूविसाइड। ल्यूविसाइड जो पॉइजन करता है बॉडी में, वो एस मींस आर्सेनिक। आर्सेनिक द्वारा पॉइजन करता, बहुत डेंजरस होता है वो, हवा में डेंजरस होता है। आर्सेनिक हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए दवा का यूज किया गया, उस दवा का नाम हो गया बाल, ब्रिटिश एंटी ल्यूविसाइड। आप इस दवा का नाम, इसे स्ट्रक्चर भी इसको देख सकते हैं। इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है CH डबल बॉन्ड CH, और इस Cl पर क्लोरीन होगा, और ये इस पर क्या होगा? एक आर्सेनिक होगा। क्या हो गया? ये आर्सेनिक के साथ मिला हुआ और कंपाउंड है, जो आर्सेनिक को क्लोरीन के साथ क्या करता है? बांध देता है। आर्सेनिक को क्लोराइड के साथ कंप्लेक्सेशन करता है, और क्लोरीन के हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका हाइड्रोक्साइड के साथ इसका फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें OH नाम का एक कंपाउंड रहता है। तो सिंपली अगर आपको पूछ सकता है कि एंटी लीविसाइड जो हुआ, उसको कैप्चर, लीविसाइड का जो फॉर्मूला हम बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में, देखिएगा, उसको, उसके पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है। उसी के लिए नाम पड़ा इसका क्या? ब्रिटिश एंटी लीविसाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्प्लाटिन। आप जानते हैं प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, वो एंटी ट्यूमर ड्रग्स के रूप में इसका काम होता है। और नेक्स्ट है फोर्थ में रिमूवल ऑफ टॉक्सिक। हमारे बॉडी में टॉक्सिक प्रपोर्शन अगर ज्यादा आ गया, कोई चीज का पढ़े होंगे, जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आयरन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, कॉपर बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ आयरन को कॉपर अगर ह्यूमन बॉडी में या प्लांट बॉडी, जो एनिमल सिस्टम में या प्लांट सिस्टम में आ जाए, लिविंग सिस्टम में, तो वो टॉक्सिन का काम करता है, जहर का काम करता है। तो उस प्रपोर्शन को, टॉक्सिन प्रपोर्शन को हटाने के लिए एक लिगेंड का यूज करते हैं, जिसका नाम है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेट बताए थे, जो डाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड है वो चिलेट बनाएगा। तो चिलेटिंग लिगेंड का काम, चिलेटिंग लिगेंड क्या करता है? एक्सेस ऑफ कॉपर और सिल्वर, कॉपर और आयरन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो टॉक्सिन का जहर का काम कर रहा है, उसको हमारे बॉडी से हटा देता है। तो हटाने के लिए जो केमिकल्स बनता है, उस केमिकल में जो मेडिसिन बना, उस मेडिसिन का देखिए नाम दे दिए, डी पेंसिलामाइन, एमीन ग्रुप से बिलोंग है, और डेस्फेरी ऑक्साइन, बी।
नाम का एक दवा है। दवा क्या है? वो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो एक्सेस ऑफ किसको किसको एल्युमिनियम को, मैग्नीशियम को नहीं, किसको, आयरन को और कॉपर को क्या करता है? रिमूव करता है। और बहुत सारा सेक्शंस में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आगे हम देखेंगे। इस तरह आज का ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, खत्म हुआ। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हुआ। आप इसका एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा आपके नॉलेज को इलेबोरेट भी किया होगा, एक्सप्लेन किया होगा, बहुत चीज आप जानते होंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको अपना स्क्रीनशॉट जैसे करके सब कॉपी में आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको जो पढ़ाई में जो इंटेंसिटी रहेगा वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे के चैप्टर जो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे इस प्रकार समय तो बीतते जा रहा है, आपको सिलेबस को भी कंप्लीट करना है और पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो एनसीईआरटी का बारीक बारीक वो ये 9 ही पॉइंट था, लेकिन हमको बारीक एक्सप्लेन कर दिए। तो हम लोग आज देखिए इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसमें बायोलॉजी जो भी इंपॉर्टेंस को 5 सेक्टर में, पहला सेक्टर क्या था जैसे आप बताए, फर्स्ट सेक्टर किस में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, सेकंड किस में बताए हैं अभी, सेकंड में इंडस्ट्री में, थर्ड में क्या मेडिसिन में हो गया, फोर्थ में हमारा क्या जो इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन हुआ उसके फील्ड में हुआ, और फिफ्थ फील्ड में अभी क्या हो गया, किस फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में। तो हम लोग इस प्रकार सारे सेक्शन में हम लोग कंप्लीट किए। जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है और मेटलर्जिकल फील्ड है उससे क्वेश्चन तो रहते हैं, मेडिसिन, बायोलॉजिकल और इधर हो गया इंडस्ट्रियल फील्ड, इस सारे फील्ड से क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।